नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर। अभी हम पढ़ रहे थे अर्थालंकार और आज हम अर्थालंकार में उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ेंगे उससे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि उपमेय और उपमान क्या है। उपमान जिसकी उपमा दी जाए, उपमान उपमान जिसकी उपमा दी जाए, उपमेय जिसको उपमा दी जाए, जिसको उपमा दी जाए। तो हम देख सकते हैं कि उपमान क्या है, जिसकी उपमा दी जाए, अर्थात कोई प्रसिद्ध वस्तु होगी। जैसे चंद्रमा की मुख को उपमा दी जाती है तो चंद्रमा क्या हो गया, उपमान हो गया। तो कोई प्रसिद्ध वस्तु जिसके समान उपमेय को बताया जाए, इसे अप्रस्तुत भी कहते हैं। उपमान को क्या कहते हैं, अप्रस्तुत भी कहते हैं। और जबकि प्रस्तुत कौन होता है, उपमेय होता है। उपमेय को तो क्या है, उपमा दी जाती है। और किसकी उपमा दी जाती है, उपमान की उपमा दी जाती है। अब देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या है, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहाँ क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे जहाँ एक दृश्य में दूसरे दृश्य, एक वस्तु में दूसरी वस्तु और एक घटना में दूसरी घटना की कल्पना हो, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जो कारण नहीं है उसे कारण मान लिया जाए, जो कारण नहीं है उसे कारण मान लिया जाए, तो वहाँ पर भी क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जो उद्देश्य न हो उसे उद्देश्य मान लिया जाए, वहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द है जानो, जनु, जनो, जानू, मानो, मनु, मनो, मानहु। ये क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द है। ये यदि शब्द कहीं आ रहे हैं तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब उत्प्रेक्षा के तीन भेद है। पहला है वस्तु उत्प्रेक्षा, दूसरा है हेतु उत्प्रेक्षा और तीसरा है फलोत्प्रेक्षा। अब देखिए वस्तु उत्प्रेक्षा में क्या है, इसमें एक वस्तु में दूसरी वस्तु, एक दृश्य में दूसरे दृश्य और एक घटना में दूसरी घटना की संभावना व्यक्त होती है, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। फिर आप देखिए हेतु उत्प्रेक्षा, अहेतु क्या है, और हेतु मतलब कारण। जो कारण नहीं है वह कारण मान लिया जाए, जो कारण नहीं हो उसे कारण मान लिया जाए, तो क्या हो जाएगा, जो कारण, हेतु उत्प्रेक्षा हो जाएगा। जो कारण नहीं है उसे कारण मान लेना, उसे कारण मान लेना क्या है, हेतु उत्प्रेक्षा। फलोत्प्रेक्षा में क्या है, फल या उद्देश्य, जो उद्देश्य नहीं है उसे उद्देश्य मान लेना, क्या है, फलोत्प्रेक्षा। अब अपन उदाहरण देखते हैं। जैसे नेत्र मानो कमल है, तो नेत्र वास्तव में तो कमल नहीं है, नेत्र वास्तव में कमल नहीं है, पर उसको क्या है, कमल मान रहे हैं, परंतु मान लिया है, संभावना व्यक्त कर दी है कि वो किसके समान है, वो क्या है, वो कमल है। तो यहाँ पर मानो आपका वाचक शब्द आ गया, मानो क्या आ गया, वाचक शब्द आ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब देखिए अति कटु वचन कहती के कई मानो लो जरे पर देही। क्या कह रही है, के कई क्या कह रही है, बहुत ही कठिन वचन, अति कटु वचन कह रही है। जैसे कि क्या है, जले हुए शरीर पर क्या नमक डाल दिया गया हो। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि भाई जले हुए शरीर पर नमक तो नहीं डाल रही है, पर उसके जो वचन है वो इतने दुखदायी है, इतनी कठिनाई दे रहे हैं, इतने कष्ट दे रहे हैं कि वो क्या है, मानो जले हुए शरीर पर क्या है, नमक डाल दिया हो। अब देखिए अगला उदाहरण, सोवत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने घात। सोवत मतलब शोभायमान, शोभायमान, पीत मतलब पीले, पट मतलब वस्त्र, श्याम सलोने घात मतलब शरीर। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पर यहाँ कहा जा रहा है कि कृष्ण अपने सांवले शरीर पर, श्याम सांवले शरीर पर पीले वस्त्र धारण कर शोभायमान हो रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है मानो नीलमणि पर्वत पर, मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ रही है। तो दृश्य में दूसरे दृश्य की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो क्या है, एक दृश्य में दूसरे दृश्य की संभावना व्यक्त की जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं मानहु वाचक शब्द भी आया है, तो कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ देखिए झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, सुरतरु की मनु सिंधु में लसती सपल्लव डाल। अब देखिए यहाँ पर मनु आया है तो वाचक शब्द यहाँ पर है, तो उत्प्रेक्षा कह सकते हैं। वैसे इसका उदाहरण देखें तो देखिए इसमें क्या कहा है, झीने वस्त्र या घूंघट में, झीने वस्त्र या घूंघट में झिलमिलाती हुई नायिका के मुख की नाक कान आभूषणों की अपार आभा ऐसे झलक रही है जैसे मानो सुरतरु अर्थात कल्प वृक्ष रूपी या फिर कल्प वृक्ष सागर में क्या है,
पत्तों सहित डाली शोभायमान हो रही है। कल्प वृक्ष के सागर में पत्तों सहित डाली शोभायमान हो रही है। तो दृश्य 1 में दृश्य 2 की संभावना बताई जा रही है। अब आगे देखिए, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। ये प्रसाद की कामायनी में श्रद्धा के बारे में बताया जा रहा है कि श्रद्धा नीले रंग की साड़ी पहनी हुई है, और वो उसका जो आधा खुला हुआ जो शरीर है, जो अंग दिख रहे हैं अधकुले कोमल अंग दिख रहे हैं, वो मानो किसके समान दिखाई दे रहे हैं? बादल रूपी वन समूह के बीच गुलाबी रंग का क्या बिजली का फूल खिल गया। तो दृश्य 1 में दृश्य 2 की संभावना बताई गई है। तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। ये सारे वस्तु उत्प्रेक्षा के उदाहरण बताए गए हैं, ये भी वस्तु उत्प्रेक्षा का उदाहरण है। एक दृश्य में दूसरे दृश्य की कल्पना या संभावना व्यक्त करना, ये वस्तु उत्प्रेक्षा का उदाहरण है। जैसे सुनिए, दादुर धुनि चहु दिशि सुहाई, वेद पढ़ात जनु बटु समुदाय। ये जनु आपके आ गया वाचक शब्द, ठीक है। और आप यहाँ देखिए दृश्य 1 में क्या है? दादुर ध्वनि सौ दिशि सुहाई, मेढकों की ध्वनि चारों दिशा में गूंज रही है, और ऐसा लग रहा है कि शिष्यों की टोली क्या कर रही है? वेदों का पाठ कर रही है। दृश्य तो क्या है? दादुर ध्वनि सौ दिशि सुहाई, अर्थात क्या है? मेढकों की जो धुन है, मेढकों की जो ध्वनि है वो चारों दिशा में गूंज रही है। जबकि दूसरे दृश्य की संभावना व्यक्त की जा रही है, जो कि क्या है? शिष्यों की टोली वेदों का पाठ कर रही है। तो एक दृश्य में दूसरे दृश्य की संभावना व्यक्त की जा रही है, इस कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अब उत्प्रेक्षा के भेद देखते हैं, तो उसमें पहला वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार देखते हैं। यहाँ पर क्या है? जहाँ एक वस्तु में दूसरी वस्तु अथवा एक दृश्य में दूसरा दृश्य और एक घटना में दूसरी घटना की संभावना व्यक्त हो, वहाँ क्या हो जाएगा? वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। पहचान में क्या होगा? केवल वाचक शब्द आए, ठीक है, केवल वाचक शब्द आए। और वाचक शब्द आपको बताए थे क्या थे? जानो, मानो, जनु, मनु, जानहु, मानहु। ये क्या है? वाचक शब्द। केवल वाचक शब्द आए, क्रिया के साथ ये ना आए, बे, ते, याते, से, को, के, लिए, हित, हेतु, ये क्रिया के साथ ना आए, तो वहां पर कौन सा होगा? वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे देखिए उदाहरण में, हरखी हृदय दशरथपुर आई, जनु ग्रह दशा दुसह दुखदाई। अब यहाँ पर देखिए जनु आया है, ठीक है, आई के साथ, आई क्या है? यहाँ क्रिया है, क्रिया के साथ बे, ते, याते, से, को, के, लिए, हित, हेतु नहीं आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो गया? वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ सरस्वती को अयोध्या की क्या बताया गया है? दुसह ग्रह दशा माना है। जबकि सरस्वती तो क्या है? बड़े हर्ष के साथ, हर्ष हृदय के साथ कहाँ आती है? दशरथपुर अर्थात अयोध्या आती है। फिर देखिए, हरिमुख मानो मधुर मयंक, हरिमुख मानो मधुर मयंक। यहाँ पर क्या आया? मानो आया है। तो मानो देखिए वाचक शब्द आ चुका है, तो उत्प्रेक्षा है। उसमें भी कौन सा है? वस्तु उत्प्रेक्षा है कि हरि का मुख मानो किसके समान है? मधुर मयंक के समान है। अब देखिए, प्राण प्रिया मुख जगमगाती, प्राण प्रिया मुख जगमगाती, नीर अंचल के तीर, मानहु कलानिधि झलमले कालिंदी के तीर। यहाँ पर क्या 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 कहा जा रहा है? प्राण प्रिया का मुख, प्राण प्रिया का मुख जगमगा रहा है, जगमग कर रहा है, किसके? नीले आसमान के नीचे। तो देखिए, नीले आसमान के नीचे प्राण प्रिया का मुख जगमगा रहा है, मानो यमुना के किनारे चंद्रमा झलमला रहा हो, मानो यमुना के किनारे चंद्रमा झलमला रहा हो। तो आप देखिए, एक दृश्य में क्या हो रहा है? दूसरे दृश्य की संभावना व्यक्त की जा रही है। और मानहु आपके वाचक शब्द भी आया है, और झलमले जगमगाती ये क्रिया के साथ किसी भी प्रकार का बे, ते, याते, से, को, के, लिए, हित, हेतु आदि नहीं आए। अब अगला उदाहरण देखिए, रत्नाभरण भरे अंगों में यों सुंदर लगते, ज्यों प्रफुल्ल वल्ली पर सौ सौ जुगनू चमकते। अब यहाँ पर क्या कहा गया है? देखो, यहाँ पर वाचक शब्द नहीं आया, यहाँ पर वाचक शब्द नहीं आया। तो आप देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है? यहाँ पर कहा गया, रत्नों से जड़ित आभूषण ऐसे सुंदर लग रहे हैं जैसे मानो किसी फली हुई लता या वल्लरी पर सौ सौ जुगनू चमक रहे हैं। तो एक दृश्य में दूसरे दृश्य की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। चमचमाता चंचल नयन, बीच घूंघट पट झीना, मानहु सुर सरिता विमल, जल उचलत युग मीना। तो यहाँ पर सुर सरिता किसे कहते हैं? सुरसरी गंगा को कहा जाता है, देवताओं की नदी
गंगाओं को कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या कहा, नायिका के झीने अर्थात पारदर्शी घूंघट में से उसके चंचल नेत्र ऐसे चमचमा रहे हैं, उसके चंचल नेत्र ऐसे चमचमा रहे हैं मानो गंगा के स्वच्छ विमल स्वच्छ जल में दो मछलियां क्या कर रही है, उछल रही है। तो यहाँ पर देखिए, एक घटना में दूसरी घटना, एक दृश्य में दूसरे दृश्य की संभावना व्यक्त हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अब देखिए हेतु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा में कहा है क्या है, तो देखिए जहां किसी कार्य के घटित होने का कारण वो मान लिया जाए जो कारण नहीं है। हेतु उत्प्रेक्षा का क्या है, जहां किसी कार्य के घटित होने का कारण वो मान लिया जाए जो कारण नहीं है, वहां क्या हो जाएगा, हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अहेतु में हेतु की संभावना की जाती है, अर्थात क्या, अहेतु में हेतु की, अहेतु में हेतु की, जो कारण नहीं है उसको कारण मान लिया जाता है, हेतु की संभावना, जो कारण नहीं है अर्थात जो कारण नहीं है उसे कारण मान लिया जाना। तो क्या कौन सा अलंकार हो जाएगा, वहां पर हो जाएगा हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें देखिए वाचक शब्द जनु मनु जानहु मानहु ये शब्द आए भी और नहीं भी आ सकते हैं, पर क्रिया के साथ क्या होगा, बे ते से याते ताते शब्द आते हैं। अब देखिए अरुण भय कोमल चरण, अरुण भय कोमल चरण भुवि चलिबे ते मानो। अब देखिए यहाँ पर क्या, अरुण भय कोमल चरण पृथ्वी पर चलने से रक्तवर्ण हो गए, कोमल चरण क्या हो गए, पृथ्वी पर चलने से रक्तवर्ण हो गए। यहाँ चरणों के लाल होने का कारण क्या बताया, चरणों के लाल होने का कारण पृथ्वी पर चलना बताया है, परंतु वे पृथ्वी पर चलने के कारण लाल नहीं हुए, परंतु वे क्या है, स्वभावतः लाल हैं। तो क्या कारण बताया उसने कि पृथ्वी पर चलने के कारण क्या हो गए, चरण लाल हो गए, पर वास्तव में ऐसा नहीं है कि वो पृथ्वी पर चलने के कारण लाल हुए हैं, वे तो क्या है, स्वभावतः लाल है। अर्थात अहेतु में हेतु की संभावना व्यक्त की गई है, जो कारण नहीं है उसको क्या है, कारण मान लिया है। जब जैसे अब आगे देखिए, मुख सम नहीं याते कमल मनु जल रयो छिपाए। अब क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, मुख सम नहीं याते आया है देखिए, ठीक है, और क्या कहा जा रहा है, कमल जल में जाकर छिप गया है। इसका कारण यह नहीं है कि वह मुख के समान नहीं होने के कारण लज्जित हो रहा था, फिर भी इसको अपने क्या मान लिया, कारण मान लिया, अर्थात अहेतु में हेतु की संभावना प्रकट हुई है। अब अगला उदाहरण देखिए, वह मुख देख पांडु सा पढ़कर गया चंद्र पश्चिम की ओर। अब इस ये क्या, पंचवटी खंड काव्य की पंक्तियां हैं, तो इसमें देखिए पंचवटी खंड काव्य से उद्धृत है, पंचवटी खंड काव्य। पंचवटी अब देखिए जहाँ पर राम लक्ष्मण और सीता जी वन गमन के दौरान वहाँ पर उन्होंने निवास किया था, तो वहाँ पर क्या है, सीता जी सुबह उठकर जब कुटिया से बाहर निकलती हैं, तो वो क्या, इसमें क्या बताया गया, इसका जो दृश्य है ये बताया गया कि सीता जी जब कुटिया से बाहर निकलती है तो चंद्रमा क्या होता है, पीला सा पड़कर अर्थात लज्जित होकर पश्चिम की ओर चला जाता है। पर वास्तव में क्या है, रात की समाप्ति है और सुबह होने को है, तो चंद्रमा अस्त होने वाला है, चंद्रमा किस तरफ जाएगा, पश्चिम की तरफ जाएगा। ये कारण बताया गया है कि चंद्रमा के पश्चिम की तरफ जाने का कारण क्या है, सीता जी का मुख है। क्या बताया गया, सीता जी के मुख को चंद्रमा के पश्चिम की ओर जाने का कारण बताया है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है, सुबह होने के कारण चंद्रमा क्या है, पश्चिम की तरफ आ गया था। अब देखिए अगला उदाहरण, सोवत सीता नाथ के भृगुमुनि दिनी लात भृगुकुल पति की गति हरी मनो सुमीरी व बात। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, अब यहाँ पर सीतानाथ कौन है, राम, विष्णु के अवतार थे, तो विष्णु, ठीक है। भृगुमुनि, एक बार भृगुमुनि विष्णु से मिलने के लिए जाते हैं और विष्णु शयन अवस्था में होते हैं, नींद में होते हैं, तो वो उठते नहीं है, तो भृगुमुनि क्या करते हैं, विष्णु के सीने पर लात मार देते हैं। फिर भृगुकुलपति कौन हो गया, भृगुकुलपति हो गया आपके परशुराम। फिर उसी कुल में विष्णु के अवतार कौन थे, परशुराम थे। तो जनक के घर क्या है, सीता स्वयंवर की, ये रामचरितमानस के सीता स्वयंवर प्रसंग से हैं। जनक के घर पे सीता स्वयंवर चल रहा है, वहाँ पर शिव धनुष के तोड़े जाने की शर्त रखी गई थी और राम ने वो शिव धनुष तोड़ दिया। और शिव परशुराम के गुरु थे, तो वो आते हैं कि किसने हमारे गुरु का अपमान किया है, और वो भला बुरा बोलने लगते हैं, जिसके कारण लक्ष्मण और परशुराम में भी संवाद होता है और परशुराम और क्रोधित हो जाते हैं। उस अवस्था में राम इशारा करते हैं और क्या बताते हैं कि मैं भी विष्णु का अवतार हूँ। अब इसमें देखिए, इसमें बताया गया है कि भृगुकुलपति की गति हरि मनो सुमीरी वह बात। वास्तव में ऐसा नहीं था कि राम को ये याद आया, ये सुमिरन हुआ, ये स्मरण हुआ कि उन्होंने, उनके जो पूर्वज है भृगु, उन्होंने
मेरे सीने पर लात मारी थी, पर इसको ये कारण मान लिया गया है, जो कि कारण नहीं है फिर भी इसे कारण मान लिया गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब अगला उदाहरण देखिए, हसन दसन अस चमके, पाहन उठे सर की, दारियू जो सरी करी न सका, फाटे हुआ दर की। दारियू मतलब दाड़िम, दाड़िम अनार, दसन मतलब दांत। अब क्या कह रहे हैं, नायिका के हंसने में दांत ऐसे चमकने लगे मानो क्या है, मोती झलक रहे हो, मोती झलक रहे हो। तो दाड़िम इसकी समानता न कर सका, दाड़िम जो सरी करी न सका, दाड़िम अर्थात अनार जो उसकी समानता न कर सका, इस कारण उसका हृदय फट गया है। तो अब क्या बताया गया, अब देखिए दाड़िम इस कारण नहीं फटा है कि वो क्या है, नायिका के सुंदर दांतों की समानता न कर सका। दाड़िम इस कारण फटा है कि वो क्या है, पक गया। और दाड़िम जब पक गया है तो उसका कारण, फटने का कारण क्या होगा, उसका पकना है। पर यहाँ पर क्या बताया गया है कि वो नायिका के दांतों की समानता न कर सका, इस कारण वो क्या है, फट गया है। तो यहाँ पर कारण नहीं है उसको भी कारण मान लिया है, इस कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, हेतुत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब देखिए फलोत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा में क्या, जो उद्देश्य न हो उसे उद्देश्य मान लिया जाए, तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा कौन सा, फलोत्प्रेक्षा। वहां पर फलोत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है। अब देखिए जो उद्देश्य नहीं है, ठीक है, या फिर अफल में फल की संभावना, अफल में फल की संभावना व्यक्त करना, या फिर देखिए जो फल नहीं होता है उसको फल या उद्देश्य मान लिया जाता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, फलोत्प्रेक्षा अलंकार होगा। वाचक शब्द वही जनु, तनु, जनु, मानो, मनु, मनहु, जानहु, ये वाचक शब्द आएंगे और क्रिया के साथ क्या आएगा, को, के लिए, हित, हेतु शब्द आते हैं। जैसे यहाँ देखिए तब मुख समता लहन को जल सेवत जल जात। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्रिया क्या, लहन, और उसके साथ क्या आ रहा है, को आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कि तव मुख समता लहन को जल सेवत जल जात। यहाँ क्या, मानो तुम्हारे मुख की समानता प्राप्त करने के लिए कमल क्या कर रहा है, जल की सेवा कर रहा है। जबकि जल की सेवा नहीं कर रहा है, वो जल में ही रहता है, उसका निवास जल में ही है, वो जल में ही पनपता है, इस कारण वो जल में है। और यहाँ पर क्या बताया गया है कि तुम्हारे मुख की समानता को लेने के लिए वो क्या है, जल की सेवा कर रहा है। तो यहाँ अफल में फल की संभावना व्यक्त की जा रही है, इस कारण कौन सा हो जाएगा, फलोत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। जैसे देखिए रोज अनहात है सिद्धि में शशि, तो मुख की समता लई बेको। अब यहाँ पर देखिए शशि चंद्रमा, सिद्धि मतलब क्षीर सागर में, सिद्धि मतलब क्षीर सागर में, क्षीर सागर में। अब यहाँ पर भी वही बात बताई गई, चंद्रमा सदा क्षीर सागर में क्या है, मग्न रहता है, और उसका उद्देश्य ये नहीं होता कि मुख की क्या है, समानता प्राप्त करे। फिर भी यहाँ क्या बताया गया है कि चंद्रमा क्षीर सागर में मग्न है ताकि तुम्हारे मुख की समानता प्राप्त कर सके। तो यहाँ देखिए क्रिया के साथ क्या आ रहा है, को आ रहा है। तो इस फल की कामना वह नहीं कर रहा है, कौन, चंद्रमा। फिर भी माना गया है कि वह इसी फल की कामना करके ऐसा करता है कि वो तुम्हारे मुख की समानता प्राप्त कर सके। फिर देखिए बढ़त ताड़ को पेड़, यह मनु चूमन आकाश। अब यहाँ पर देखिए ताड़ के वृक्ष के ऊंचे होने से आकाश को चूमने का उद्देश्य की कल्पना की गई है। क्या कह रहे हैं, बढ़त ताड़ को पेड़, अर्थात ताड़ का पेड़ बढ़ रहा है, मानो वो आकाश को चूमने के लिए बढ़ रहा है, मानो वो आकाश को चूमने के लिए बढ़ रहा है। तो क्या है, बढ़त ताड़ को पेड़, यह चूमन, मनु चूमन को आकाश। तो यहाँ पर भी जो फल नहीं है उसको फल मान लिया जाता है, जो उद्देश्य नहीं है उसको उद्देश्य मान लिया जाता है, इस कारण यहाँ पर क्या है, फलोत्प्रेक्षा अलंकार है। अब अगला उदाहरण देखिए, विक्षी प्रातः में जलज ये, सरजल में छवि देत, पूजत भानु ही मनु ये, सिय मुख समता देख। देखिए मनु आया है, मनु आया है, और आप देख सकते हैं कि इसका अर्थ, विक्षी प्रातः में जलज ये, कमल रोज प्रातः खिलकर तालाब के सरजल में छवि देत, तालाब के जल में अपनी छवि देता है। अब देखिए पूजत भानु मनु ही ये, और क्या कहता है कि वह भानु या सूर्य की, भानु या सूर्य की पूजा इसलिए कर रहा है मानो सीता के मुख की समानता करना चाहता हो, मानो सीता के मुख की समानता करना चाहते हो। तो देखिए यहाँ पर हेत आया क्रिया के साथ और मनु आया, इस कारण यहाँ कौन सा हो जाएगा, आपके फलोत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। फिर आगे देखिए, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, झुके कुल सो जल पर्सन हित मनहु सुहाए। अब तरणी कौन है, तरणी सूर्य, और तनुजा सूर्य की बेटी कौन होगी, यमुना, सूर्य की बेटी यमुना के बारे में बात की गई है। तो क्या है, सूर्य की बेटी यमुना के तट पर तमाल के बहुत सारे वृक्ष छाए हुए हैं, मानो झुककर
क्या करना चाहते हैं, जल को स्पर्श करना चाहते हैं, जल को स्पर्श करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर भी जो फल नहीं है उसको फल मान लिया गया है, जो उद्देश्य नहीं है उसे उद्देश्य मान लिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, फलोत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। और पर्सन मतलब स्पर्श करने के आए हैं, तो क्रिया के साथ क्या है, हित भी आया हुआ है और मनहु वाचक शब्द भी आया हुआ है। इस कारण हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी फलोत्प्रेक्षा अलंकार है।